Good morning, students. Today we will discuss about the role of local people in the nature conservation. नेचर कंजर्वेशन में लोकल लोगों के रोल के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे 3 केस आपको बताए जाएंगे और इन 3 केस में से एक केस इंपॉर्टेंट केस है बेटा, जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। खेजरी ट्री केस। खेजरी 1731 अमृता देवी बिश्नोई सेक्रीफाइस मीन्स इस लेडी ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया विद 363 अदर पीपल्स 363 अदर पीपल्स के साथ साथ टू प्रोटेक्ट खेजरी ट्री को बचाने के लिए। अभी खेजरी ट्री कहाँ मिलता है? ये मिल था बेटा खेजराली विलेज में नियर जोधपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। खेजरी को हिंदी में जाटी का पेड़ बोलते हैं। द गवर्नमेंट प्रोवाइड एन अवार्ड। गवर्नमेंट ने उस लेडी के नाम पे, अमृता देवी बिश्नोई के नाम पे, एक नेशनल अवार्ड भी रखा हुआ है, अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। और ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो नेचर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। क्लियर? सेकंड केस चिपको आंदोलन, नाम से पता चल रहा है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हग द ट्री मूवमेंट। कहाँ स्टार्ट हुआ था? इट वॉज ओरिजिनेट इन रेनी विलेज, रेनी गांव में गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट हिमालयाज में 1970 में स्टार्ट हुआ था। एक कॉन्ट्रैक्टर आया टू कट द ट्रीज, पेड़ों को काटने के लिए, बट द विलेज ऑफ द वुमेन, लेकिन गांव की जितनी भी औरतें थी, दे हग द ट्रीज, उन्होंने उन पेड़ों को हग कर लिया एंड सेव देम, और उन पेड़ों को कटने से बचाया। नेक्स्ट केस आता है वेस्ट बंगाल केस। इन 1972 वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वेस्ट बंगाल की बात है बेटा, वहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर था और उस ऑफिसर का नाम था AK बनर्जी। उसने लोकल पीपल्स को एक ऑफर दिया। एट द टाइम 1272 हेक्टेयर्स लैंड वाज barren, useless. So he offered the people to develop a forest on that land. Local people grow, set up the trees. उन्होंने वहाँ पे क्या किया? ट्री लगाए। और किसके पेड़ लगाए बेटा? साल के पेड़ वहाँ पे डेवलप किए और उस फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया। और बदले में उनको क्या मिला? 25% इनकम। लोकल लोगों को उसका 25% इनकम मिला बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। नवे डेज अगर आज हम बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल में एक डेंस साल, क्योंकि साल के पेड़ थे, साल फॉरेस्ट वहाँ पे डेवलप है और उस फॉरेस्ट का नाम है आर्बरी फॉरेस्ट, जो वहाँ पे आज भी डेवलप है, आज भी और आज भी लोगों को 25% शेयर मिलता है जितने भी इनकम उसकी होती है। और अगर मैं आपको बताऊं एक डाटा कि 10 साल में जो इनकम होती है वो लगभग 50 करोड़ की इनकम होती है, जिसका 25% यानी कि 12.5 करोड़ रुपए लोकल पीपल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। नाउ कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ इज एन ऑल्सो इम्पोर्टेंट for us. It have an important role in the nature. It maintain food chain, so we have to protect the wildlife. हमें वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल स्नेक को हम लोग किल करते हैं, मारते हैं, क्यों? उसकी स्किन के लिए, क्योंकि स्नेक की जो स्किन है उससे बैग बनते हैं, पर्स बनते हैं, एक्सेट्रा। बट स्नेक इज़ द फार्मर फ्रेंड। इट किल्स रैट, ये रैट खा जाता है और ये स्नेक हेल्प करता है फार्मर की। सो वी हैव टू प्रोटेक्ट स्नेक, इसलिए हमें स्नेक को प्रोटेक्ट करनी चाहिए। अब वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप फॉलो करने चाहिए? फर्स्ट, लॉ, नियम कानून शुड बी मेड टू बैन ऑन पॉचिंग और हंटिंग। जानवरों को पकड़ना, उनको मारना, उनका शिकार करना, इसके ऊपर स्ट्रिक्ट लॉ बनानी चाहिए। गवर्नमेंट शुड डेवलप प्रोटेक्ट एरियाज, गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट एरिया डेवलप करनी चाहिए, लाइक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इस तरह से बर्ड सेंचुरी एक्सेट्रा। गवर्नमेंट सर्वे शुड बी कंडक्टेड, गवर्नमेंट को सर्वे करवाना चाहिए टाइम पर कि हमारे पास कितने हमारे जो एनिमल्स हैं बचे हुए हैं। ग्रोविंग मोर एंड मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। स्पेशल अटेंशन शुड बी पेड, स्पेशल ध्यान देना चाहिए किसके ऊपर? इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के ऊपर, जो स्पीसीज़ खतरे में हैं उनके ऊपर स्पेशल हमें केयर करनी चाहिए। और नेक्स्ट वन, अनऑथोराइज फॉलिंग ऑफ फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट को काटते हैं उनके ऊपर भी बैन लगाना चाहिए। नाउ वाटर,
Water is an important resource for us. It is very necessary for the living organisms like animals and plants. द एरिया हैविंग गुड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वो एरिया जहाँ पर पानी अवेलेबल है वहाँ पर क्या होगा, वो एरिया बेटा डेवलप मिलेगा, वहाँ पे एग्रीकल्चर मिलेगी, वहाँ पे फैक्ट्रीज मिलेगी, वहाँ पे पॉपुलेशन मिलेगी, यानी इट इज़ ए डेवलप एरिया। और दूसरा, वो एरिया जहाँ पर वाटर नहीं होगा वहाँ पर ना फैक्ट्री होंगी, ना एग्रीकल्चर होगी, ना लोग रहेंगे, यानी सूखा रहेगा। जैसा कि राजस्थान में आप लोग देखते हो, राजस्थान के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो अनडेवलप एरिया में कहलाते हैं, यानी वहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, कोई पॉपुलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। जबकि अगर हम लोग बात करें वाटर वाले एरिया की, तो जहाँ जहाँ से रिवर क्रॉस होती है उसके आप देखिए कितने उसके आजू बाजू में जो सिटी होते हैं, कितने डेवलप सिटी वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। रेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट सोर्स है वाटर का। इसके अलावा रेन के अलावा हम यूज कर सकते हैं पॉन्ड है, रिवर है, लेक है, इन सब को भी हम यूज कर सकते हैं फॉर द वाटर सप्लाई के लिए। अब रेन हमारे पास एक सफिशिएंट रेन अवेलेबल है, फिर भी हमारे यहाँ वाटर की कमी है। बिकॉज क्यों? इसके रीज़न है, एक तो पॉपुलेशन का इंक्रीज होना, डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। सेकेंडली, एग्रीकल्चर में हम लोग HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज कर रहे हैं जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट वन, चेंजिंग लाइफस्टाइल। पहले हम लोग पानी को सेव ज़्यादा करते थे, आजकल पानी की सेविंग बहुत कम हो गई है और वेस्टेज ज़्यादा हो गई है। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सीवेज, जो सीवरेज जो हमारे घर से गंदा पानी निकलता है उसको रिवर वगैरह में डालने से भी वाटर पोल्यूशन होता है। और साथ साथ लैक ऑफ वेजिटेशन, पेड़ पौधे नहीं हैं, और जहाँ पेड़ पौधे नहीं होंगे वहाँ पर वाटर आपको नहीं मिलेगा। सो ये कुछ फीचर्स हैं हमारे पास, कुछ फैक्टर थे जो क्या थे, जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, वाटर की कमी के लिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है डैम। डैम क्या होते हैं? डैम आर द कंस्ट्रक्टेड ओवर द रिवर, रिवर के ऊपर बनाए जाते हैं टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर, वाटर के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए रिवर के ऊपर बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल भाखड़ा डैम, भाखड़ा डैम सतलुज के ऊपर है, पंजाब में जो सतलुज रिवर है उसके ऊपर भाखड़ा डैम बनाया गया है। और ये डैम क्या करते हैं, इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप लोगों ने इतना ही तैयार करना है बेटा। वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद में अपनी क्वेरीज है उसको कंप्लीट कीजिए। एक चैप्टर अभी लास्ट वीक में कंप्लीट हुआ है हमारे पास, आर नेचुरल रिसोर्सेज। उस चैप्टर को रीडिंग करके अच्छे से, कल संडे है और उस चैप्टर की अच्छे से रीडिंग कर लेना। उसके क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने बताए थे वो आप कर लेना। असाइनमेंट मैंने सेंड किया था, उस असाइनमेंट को क्वेश्चन आंसर भी आप लोग सोल्व कर लेना। कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे व्हाट्सअप के थ्रू या कॉल करके भी कांटेक्ट कर सकते हो। टाइमली अपने नोट्स कंप्लीट कीजिए, क्लियर। और ये चैप्टर भी हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 40% कवर हो गया। बुक चाहे आपके पास अवेलेबल है या नहीं है, आप इन्हीं नोट्स को पढ़ लीजिए, इनफ है ये नोट्स हमारे पास। अगर कोई भी बुक अवेलेबल है तो आप वहाँ से बुक भी डिस्कस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। थैंक यू।